हर रोज जब आप खबरें सुनते हैं तो आपको सुनने को मिलता है कि सेंसेक्स इतना बढ़ चुका है और निफ्टी इतना गिर चुका है। इसमें और स्टॉक मार्केट में क्या अंतर है? ये सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब क्या है? इन सब को लेकर क्या हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? इसी के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। मैं दीपक कुमार, ट्रेड अचीवर का को-फाउंडर। आइए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। 190 to 166 in the blink of an eye. The Nasdaq, everything and more has been completely wiped out. It was the worst day on Wall Street since the crash of तो अगर आप देखें तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कब ये शुरू हुआ और किस तरह से ये बढ़ा। यही सिर्फ नहीं मगर आईपीओ क्या होता है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, इसके बारे में हमने विस्तार से देखा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसे देख सकते हैं। आज हम क्या करने जा रहे हैं, फाइनेंस फॉर कॉमन मैन सीरीज के दूसरे एपिसोड में आए हैं। अगर आप देखें कि इस एपिसोड में हम क्या देखने जा रहे हैं, निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है। नॉर्मली जब हम खबरें देखते हैं तो जब भी हम खबरों को देखते हैं, हर एक खबरों में बताते हैं, स्पोर्ट्स न्यूज में बताते हैं, आखिर में आकर के वह बताते हैं कि सेंसेक्स इतना ऊपर उठ गया है, निफ्टी इतना नीचे आ चुका है, मगर ये क्या है हमें पता ही नहीं होता है। मगर आज के वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं, निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, इसका हमारे साथ में क्या लेना है, इसी के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। उसे देखने से पहले आइए हम दो विषयों को पहले देखते हैं। यहाँ पर हमने एनएससी लिखा हुआ है और दूसरी तरफ बीएसई लिखा हुआ है। एनएससी बीएसई और कुछ नहीं है मगर ये स्टॉक एक्सचेंज है। अगर साधारण रूप में अगर हम इसे देखें तो पुराने समय में क्या होता था, कंपनी सीधे जाकर के शेयर लोगों को बेचती थी। अगर मैं आपको एक कंपनी का हिस्सा दे रहा हूं, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके शेयर डालते हैं तो उसमें से जितना प्रॉफिट हमें मिलेगा उसमें से हम आपको भी प्रॉफिट देंगे। मगर आज के दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। आज हम क्या नहीं कर सकते, हम लोगों के पास में सीधा जा नहीं सकते हैं। इसी के लिए हमारे पास में इस तरह के स्टॉक एक्सचेंज है। मैं साधारण रूप में आपको बता रहा हूं मगर इसके बारे में विस्तार से हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर साधारण रूप में अगर आप इसे देखें तो मान लीजिए एक सुपरमार्केट है। अब किसी कंपनी ने अगर अपने प्रोडक्ट को बेचना है लोगों को, तो वो लोगों के पास में सीधे जा नहीं सकते हैं। वो क्या करते हैं, सुपरमार्केट में जाकर के अपने सामान को बेचते हैं। अब ये सुपरमार्केट यहाँ पर क्या है, एनएसई और बीएसई। लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख करके खरीद सकते हैं। अब लोग यहाँ पर क्या करते हैं, देख करके खरीद सकते हैं, वहां पर ब्रोकर्स हैं। हम इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। अगर साधारण रूप में उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, मैंने सुपरमार्केट के बारे में बता रहा हूं। अब यहाँ पर एनएसई और बीएसई है। एनएसई का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब अगर हम लोग देखें एनएसई कब शुरू हुई है, तो 1992 में शुरू हुई है। लगभग 31 साल हो चुके हैं इसे शुरू हुए को। मगर अगर हम बीएसई को देखते हैं तो 1875 में ये शुरू हुआ है। लगभग कोई 150 साल पहले ये शुरू हुआ है। बीएसई को शुरू हुए 150 साल हो चुके हैं। अगर हम एनएसई को देखते हैं तो एनएसई के अंदर कितनी कंपनियां हैं, जैसे कि हमने सुपरमार्केट के बारे में बताया था, उसमें कितनी कंपनियां हैं। अगर हम इसके अंदर देखें तो लगभग 2000 कंपनी इसके अंदर है। हमने आईपीओ के बारे में देखा था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसमें लिस्टिंग किया जाता है। अगर हम एनएसई में देखते हैं तो लगभग 2000 कंपनियां इसके अंदर है। अगर हम बीएसई को देखते हैं तो इसके अंदर में लगभग 5000 कंपनियां हैं। अब हम सोच सकते हैं कि नेशनल अगर हम लोग बोलते हैं तो बहुत सारी कंपनियां इसके अंदर हो सकती हैं। अब बीएसई में क्यों इतनी सारी कंपनियां हैं, क्योंकि इसे शुरू हुए को बहुत सारे साल हो चुके हैं। क्योंकि ये पहले से है तो बहुत सारी कंपनियां इसके अंदर में लिस्टिंग में है। अगर आप बीएसई को देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर पर यह आता है। इसे कैसे बेस किया जाता है अगर हम लोग कहेंगे तो इसका पूरा कैपिटल इसके अंदर में कितना है, उसी को मद्देनजर रखते हुए यह 7वें नंबर पर है। एनएसई अगर हम लोग देखते हैं तो ये 9th प्लेस में है। उसके बीच में हांगकांग है और पहले नंबर में अगर हम लोग देखें कौन है तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। उसके बारे में हम लोग नहीं जाएंगे। अब एनएसई को अगर हम लोग जब देखते हैं तो मैंने यहाँ पर 2000 लिखा है। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि 2000 ही है, 2000 से ऊपर है। आपकी समझ के लिए मैंने यहाँ पर 2000 लिखे हैं। हम लोग लगभग ले रहे हैं। बीएसई में अगर हम लोग देखते हैं तो 5000 है। अगर हम बीएसई का परफॉर्मेंस देखते हैं तो ये कैसा है, अच्छा है, खराब है। इसके लिए आपको 5000 की स्क्रिप्ट देखनी पड़ेगी। आपको बैठ करके 5000 के स्क्रिप्ट को एनालाइज करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा ये किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। और अगर उसी तरीके से एनएसई के बारे में देखना होगा तो आपको 2000 की लिस्टिंग को बैठ करके देखना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से देखोगे तो ये समय बर्बाद करना है। पहली बात तो है कि हम इतने स्क्रिप्ट को देख ही नहीं पाएंगे। अगर हम देख लेते हैं तो यह समय की बर्बादी है। इसी कारण क्या किया गया है, इंडेक्स बोल करके एक चीज है। इसी को देखने के लिए क्या लेकर के आए हैं, इंडेक्स। अगर आपने एनएसई को देखना है, बीएसई को देखने के लिए, इन दोनों के बीच में जो देखने वाली चीज है वो इंडेक्स है। इंडेक्स कोई और चीज नहीं है,
मान लीजिए आप एक किताब को लेते हैं, अगर उसके अंदर में 200 पन्ने हैं, उसके अंदर आपके बहुत सारे टाइटल्स होते हैं और कई चीजों के बारे में उसमें बताया जाता है। मगर अगर आप किताब के पहले पन्ने में देखते हैं तो इस किताब में क्या क्या विषय हैं, अगर उन सब चीजों के बारे में अगर आपने पहले ही देखना है तो पहले इंट्रोडक्शन होता है, टॉपिक होता है, उसमें बताया जाता है कि इस किताब में किन किन विषयों के ऊपर में लिखा हुआ है, इसके अंदर इतने विषय हैं। जब आप उसे देखते हैं तो इस किताब में क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में आपको एक आइडिया मिल जाता है। जब आप इंडेक्स को देखते हैं, पहले पन्नों में इस किताब में किन विषयों पर बात की जा रही है, क्या विषय हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं। इसी को हम इंडेक्स कहते हैं। आपको 2000 स्क्रिप्ट देखने की जरूरत नहीं है, उसी में एक इंडेक्स है। उस इंडेक्स को देख करके आप क्या समझ सकते हैं, इसकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, उस किताब के अंदर में क्या क्या विषय हैं, इस इंडेक्स को देख करके आप समझ सकते हैं। और यहां पर भी आपको 5000 स्क्रिप्ट देखने की जरूरत नहीं है, आप इंडेक्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीजें इसमें है, आपको उन सारे विषयों के बारे में समझ आ जाएगा। इसी इंडेक्स को क्या कहा जाता है, NSE के इंडेक्स के जो नाम है उसे क्या कहा जाता है, निफ्टी 50 कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, निफ्टी 50। BSE के इंडेक्स का जो नाम है उसे क्या कहा जाता है, इसे सेंसेक्स कहा जाता है। आपने इसके बारे में सुना हो सकता है, निफ्टी 50 और सेंसेक्स कहा जाता है। NSE का निफ्टी 50, BSE का सेंसेक्स कहा जाता है। इनका ये इंडेक्स है। इससे आपको पता चलता है कि BSE कितना कैसा चल रहा है, उसके अंदर में जो 5000 कंपनियां हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं। इसे देखने के लिए आपको सेंसेक्स को देखने की जरूरत है। अगर आप NSE देखना चाहते हैं तो आप निफ्टी 50 को आप देख सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। बहुत सारे फुटबॉल, क्रिकेट मैच आप देखते होंगे। एक टीम कैसी है अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप हर एक प्लेयर को नहीं देखते हैं, मेजर उसमें अहम प्लेयर उनमें कौन से हैं आप उन्हें देखते हैं। नॉर्मली हम लोग जब क्रिकेट के जो फैंस हैं जब हम उसे देखते हैं उनके पास में एक स्लैंग होती है, ये किसी एक अच्छे प्लेयर का नाम लेकर के कहते हैं ये एक अच्छे फॉर्म में है। अगर प्लेयर अच्छे फॉर्म में है तो देश को जिताने का चांसेस है, अगर वो फॉर्म में है तो अपनी कंट्री को जिताने में वो हेल्प कर सकता है। उसी तरीके से अगर यह अच्छा चल रहा है तो हम क्या समझते हैं, BSE अच्छा चल रहा है। ये BSE अकेला ही नहीं है मगर ये ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ को दर्शाता है। अब ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं। अब निफ्टी 50 और कुछ नहीं है, ये एक इंडेक्स है। अगर मान लीजिए इसके अंदर में 50 कंपनियां हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था यह एक इंडेक्स है। इसमें कितनी कंपनियां होंगी, 2000 कंपनियों में से टॉप की 50 कंपनियां, टॉप 50 कंपनियों को इकट्ठा करके यहां पर दिया जाता है। उसी तरीके से अगर हम सेंसेक्स को देखते हैं तो 5000 कंपनियां इसमें हैं। अब 50 में से 30 कंपनियां लेते हैं और 30 कंपनियों को लेकर के मिला करके उसका सेंसेक्स बताते हैं। जब हम इसे देखते हैं तो हम क्या समझ सकते हैं, इंडिया की इकोनॉमी कैसे चल रही है उसके बारे में हम जान सकते हैं। और जब हम निफ्टी 50 कहते हैं, इंडिया की टॉप की 50 कंपनियां यहां पर दी जाती हैं, निफ्टी 50 में देते हैं। और सेंसेक्स को जब हम देखते हैं तो इंडिया की 30 बड़ी कंपनियां यहां पर लिस्ट की जाती है। इसे देख करके हम क्या समझ सकते हैं, इंडिया के जो टॉप प्लेयर्स हैं वो कैसे चल रहे हैं। टॉप प्लेयर अगर अच्छे फॉर्म में है तो इंडिया को जिता सकते हैं, इंडिया की तरक्की के लिए अच्छा होगा। एक और मैं उदाहरण आपको देता हूं, बहुत सारे हैं। हम लोग चावल खरीदते हैं, चावल पक गया है कि नहीं है उसे देखने के लिए हम पूरे चावल को लेकर के हम लोग दबा करके नहीं देखते हैं, एक ही चावल को लेकर के हम उसे दबा करके देखते हैं। जब हम उसे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि चावल पक चुके हैं या नहीं पके हैं। उसी तरीके से इसे देख करके हम क्या समझ सकते हैं, ठीक है इंडिया किस तरह से तरक्की कर रहा है, अच्छा है या अच्छा नहीं चल रहा है, इसे देख करके हम जान सकते हैं। तो अब निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं, हमें पता चल गया इंडेक्स क्या है। एक इंडेक्स है, अगर 3-4 इंडेक्स को हम लोग एक साथ लेकर के बताते हैं तो इसे इंडाइसेस कहा जाता है। अब निफ्टी अकेला ही नहीं है, इसके अंदर में बैंक निफ्टी है, उसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 भी है, निफ्टी 100 है। इस तरह से बहुत सारे इंडेक्स हैं, इन सबको एक साथ करके इसे इंडाइसेस कहा जाता है। मगर इस वक्त हम लोग मुख्य में निफ्टी 50 को देख रहे हैं। आइए हम देखते हैं कि निफ्टी 50 में कौन कौन सी कंपनियां हैं। अब इसमें कौन कौन सी कंपनियां अगर हम इसे देखते हैं तो देखिए यहां पर दिया गया हुआ है। अगर हम लोग शुरू से देखते हैं तो ए से देखते हैं तो अडानी पोर्ट्स है, अडानी एंटरप्राइजेस है, कोल इंडिया है, BPCL है, हीरो मोटर्स है। इसी तरीके से 50 कंपनियां हैं। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर आप गूगल में निफ्टी 50 की 50 कंपनियां कौन सी हैं अगर आप उसे डालेंगे तो ये सब आपको मिल जाएगा। अब ये क्या है, क्यों हमें निफ्टी 50 को देखने की जरूरत है, मैं आपको बताता हूं। नॉर्मली जब आप स्टॉक खरीदते हैं आप अलग अलग कंपनियों में जाकर के खरीद सकते हैं।
अगर नॉर्मली अगर आपको HDFC बैंक अच्छा लगता है तो आप उसे खरीद सकते हैं। आप इन्फोसिस में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जाके कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब निफ्टी 50 में जाकर के अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे लिए क्या मुनाफा है? अब मान लीजिए अगर आप सेब अलग से खरीदते हैं तो आप अलग से सेब खरीद के खा सकते हैं। आम अगर अलग से खरीदना चाहते हैं तो आप उसे खरीद करके खा सकते हैं। मगर अगर हम फ्रूट सैलेड खाते हैं, मिक्स फ्रूट सैलेड खाते हैं, तो आप सबके अलग अलग टेस्ट को क्या है एंजॉय कर सकते हैं। उसी तरीके से ये है, अगर आप अलग अलग खरीदना चाहें आप खरीद सकते हैं, मगर जब आप इकट्ठा इनको लेते हैं तो उसका स्वाद अलग ही मिलेगा आपको। यही नहीं है, मगर आप अगर अलग से कोई एक फल खरीदते हैं, अगर वो फल अच्छा नहीं है तो आपका पैसे क्या है वेस्ट हो जाते हैं, आपको उसे फेंकना ही पड़ेगा। मगर जब आप एक फ्रूट सैलेड लेते हैं, अगर आपको एक फल अच्छा नहीं लगता है, बाकी फलों को आप खा सकते हैं। अगर आप बोलेंगे इसका इसके साथ में क्या मेल है, ये और कुछ नहीं। मान लीजिए नॉर्मली हम लोग अगर एक स्टॉक खरीदते हैं, एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए अगर आप इन्फोसिस का स्टॉक खरीदते हैं, ये एक अच्छी कंपनी है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। उस कंपनी को जब अगर मुनाफा कमाती है तो उसमें से आपको वो डिविडेंड देते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। मान लीजिए अगर इन्फोसिस के साथ में कुछ हो जाता है, मार्केट प्राइस उसका गिर जाता है, तो आपके साथ क्या होगा? आपको लॉस मिलेगा। इसी में अगर आप 50 स्टॉक खरीद लेते हैं तो अगर इन्फोसिस का स्टॉक नीचे भी आता है तो मान लीजिए 50 कंपनियों में से, आइए हम लोग दूसरे बोर्ड की ओर चलते हैं। अब ये 50 कंपनी का स्टॉक ही ऊपर जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए 30 कंपनियां बढ़ रही हैं, 20 कंपनियां घट रही हैं। अगर आप आमतौर पे देखेंगे, मगर फिर भी आपका जो 30 कंपनियों का स्टॉक बढ़ा हुआ है तो निफ्टी 50 का प्राइस क्या होगा? वो ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाएगा। यही इसका प्लस पॉइंट है। अगर 20 कंपनियों का स्टॉक में आपको घाटा भी पड़ जाता है तो कोई परेशानी नहीं है। मेजर 30 कंपनियों का स्टॉक ऊपर जाता है तो निफ्टी 50 का प्राइस क्या होगा? ऊपर जाएगा। मान लीजिए अगर एक फल खराब भी हो जाता है, बाकी फल को लेकर के हम क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। इसी को निफ्टी 50 कहते हैं। इंडेक्स क्या होता है? मैं आशा करता हूं आप समझ गए हो। मैं दोबारा इसके बारे में आपको बताता हूं। BSE है और BSE के अंदर में 5000 कंपनियां हैं। 5000 कंपनियों को एक साथ हम मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। सेंसेक्स में लिस्टिंग कितनी की जाती है? टॉप 30 कंपनियां की जाती हैं। इसी को देख करके हम समझ सकते हैं कि ये अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इस सेंसेक्स को देख करके हम जान सकते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अच्छा चल रही है, क्योंकि टॉप 30 कंपनीज इसके अंदर है। उसी तरीके से निफ्टी 50 के अंदर में टॉप 50 कंपनियां हैं। जब हम निफ्टी 50 की बात करते हैं, इसको देख करके हम क्या समझ सकते हैं? इंडिया की इकोनॉमी अच्छी चल रही है। अगर निफ्टी 50 की 50 कंपनी अच्छा चल रही है तो इंडिया की इकोनॉमी भी अच्छी चल रही है। अगर टॉप प्लेयर अच्छे फॉर्म में है तो क्या होता है? उस टीम का जीतना संभव हो जाता है। तो इसको देख करके आप क्या समझ सकते हैं? इंडिया की इकोनॉमी किस तरह से होने जा रही है। जब ये ऊपर बढ़ता है तो हम जान लेते हैं कि ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। इसको देख करके हम जान सकते हैं कि अगले 10 साल में इंडिया की इकोनॉमी कैसे जाएगी, 20 साल में क्या होगा, हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें, आप समझ सकते हैं। अगर आपको इंडिया की इन्वेस्टमेंट करने में डर लग रहा है तो आपको इन सारी बातों को देखने की जरूरत है। आपको समझ में आएगा कि क्या ये ग्रोथ में है, स्टडी है। इन सब चीजों को देखने के लिए ही ये सारी चीजें हैं। जब आप खबरों को देखते हैं तो वो आपको बताते हैं कि सेंसेक्स ऊपर उठ चुका है, निफ्टी 50 ऊपर उठा है, तो आप वो क्या कहना चाहते हैं आपको समझ में आएगा। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर वो कह रहे हैं निफ्टी बढ़ा हुआ है, क्या समझ सकते हैं? निफ्टी 50 में जो मेजर स्टॉक्स हैं वो बढ़ोतरी में है। तब आप क्या समझ सकते हैं? अगर निफ्टी अच्छा है, निफ्टी जब बढ़ता है इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बढ़ रही है। कंपनी जब बढ़ती है तब निफ्टी बढ़ता है। निफ्टी बढ़ा हुआ है इसका मतलब है कि कंपनी में बढ़ोतरी है। तब आप जाकर के देख सकते हैं निफ्टी 50 में कौन सी कंपनियों में बढ़ोतरी मिल रही है, कौन से स्टॉक अच्छे चल रहे हैं। तब क्या होगा कि आपको कौन से स्टॉक को लेना है आपको चुनने के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप NSE में जाकर के 2000 की लिस्ट को देख करके ये देखने की जगह में निफ्टी अगर बढ़ी हुई है तो आपको पता है कि उसमें 50 स्टॉक्स हैं, इनमें से हर एक कंपनी बढ़ी हुई नहीं होगी। उसमें कौन कौन सी बढ़ी हुई है, उसमें से आपने किन किन के स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, उसे आप एनालाइज करके जो आपको अच्छा लगता है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सब किस लिए है? ताकि आपको मदद मिल सके कि आप कंपनियों को स्क्रूटनाइज कर सकें। इतने सारे स्टॉक्स को कम करके आपको ये बहुत ही लाभदायक होगा। इसी तरीके से सेंसेक्स है, सेंसेक्स में अगर 30 स्टॉक्स बड़े हुए हैं तो आपको क्या करना होगा? अगर वहां कहा जा रहा है कि सेंसेक्स बढ़ा हुआ है, उसमें से आप देखिए किस में कम है। अगर उनमें से 20 स्टॉक बढ़े हुए हैं और 10 में कम हुआ है, आप उन 20 में से देखेंगे कि कौन से स्टॉक अच्छे हैं और आपको जो स्टॉक पसंद आता है उसे आप अच्छी तरह से एनालाइज करके तो आप क्या करेंगे, उसमें से आप खरीद सकते हैं। ये आपको बहुत इजी हो जाएगा जब आप स्क्रूटनाइज कर लेते हैं स्टॉक्स, तो उसमें ये इंडेक्स बहुत इजी हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको सामने में इसे देखेंगे
तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगली वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं, ये पूरा स्टॉक मार्केट किस तरह से चलता है। क्या हम डायरेक्टली जाकर NSE से स्टॉक खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं। NSE के पास जाकर के हम डायरेक्टली स्टॉक खरीद नहीं सकते हैं। उसके बीच में लोग हैं। ये कौन है के विषयों के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। ये क्लियरिंग हाउस क्या है, डिपॉजिटरीज क्या है, ब्रोकर्स क्या है, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। स्टॉक मार्केट कोई छोटी सी बात नहीं है, यह एक समुद्र की तरह है। इसीलिए आने वाली वीडियो में बहुत सारी चीजों के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। इसलिए आप हमारे साथ में वीडियो में बने रहें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम खबरों को सुनते हैं मगर हमें निफ्टी क्या होता है इसके बारे में पता नहीं था, सेंसेक्स क्या है। मगर आज इस वीडियो को देखने के बाद में आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। आपको एक तरह से एक आइडिया मिल गया होगा, मैं विश्वास करता हूं। कल को अगर आप न्यूज सुनेंगे तो अच्छा ठीक है, यह बताया जा रहा है, इसका मतलब यह है, को समझने के लिए आपको एक आइडिया मिल गया होगा, मैं विश्वास करता हूं। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक हुआ होगा। अगले वीडियो में हम आपको दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।